फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग 2 दिन से घर से सर्विस दे रहे थे जिसको होम सर्विस कह रहे हैं, लेकिन अब होम सर्विस नहीं होगा। अब आपके व्हाइट बोर्ड पे हम लोग काम करेंगे। तो व्हाइट बोर्ड पे किस प्रकार से काम करेंगे बउआ, ध्यान देना। चलो लेक्चर को काम करूंगा। एक प्रॉपर्टी में बताया था कि साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स, इसका फार्मूला होता है एक्स। कब जानते हो, मैं एक जगह पढ़ा रहा था। मैं 1-2 दिन हो रहा है, एक नया इंस्टीट्यूट में मेरा सिलेक्शन हुआ, मतलब नया इंस्टीट्यूट मिला है पढ़ाने के लिए। तो आप पढ़ाने गए, बच्चा काफी था। तो यार मैंने बोला कि ये जो फार्मूला है, वहां पर इन्वेस्टमेंट फंक्शन चल रहा था। मैंने बोला कि फार्मूला है तो इसके बगल में कुछ राइट किया हुआ रहता है बेटा, क्या आप जानते हो? तो जी सर, टीचर हम लोग ने बताया था कि ये चीज डराने के लिए दिया है। अरे बाप रे, हम भी डर गए यार, ये डराने के लिए दिया है। इसी का तो रहस्य है। जब इस इंटरवल में आपका एक्स रहेगा तब आंसर। यस सर, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा हमको टाइम लगेगा, ज्यादा गर्मी लग रहा था, ये ना दुखना देखो। चलो, ये आपका ऐसे हो गया, ये -1 और ये प्लस, ये 0 है। ये चलता है ना ऐसा, इस प्रकार से चलता है। और आगे जाएगा, ये आपका है -π/2 और ये है आपका π/2। तो देखो, अगर हम ये वाला प्रॉपर्टी की बात करें सेकंड वाला पर, तो साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स में इतना समझदारी है कि इसके जगह पर जो भी आएगा वह अपने डोमेन से ही आएगा, इसके बीच में से कोई आएगा। लेकिन ससुरा साइन में इतना समझदारी नहीं है। इसके पास कोई भी आ सकता है, हो सकता है कि इसके इंटरवल के बीच का कोई वैल्यू आ जाए, या हो सकता है कि इसके इंटरवल का भी कुछ वैल्यू आ जाए। यहाँ पर आपका क्या है, बोलो 3π/2, इसके बीच का भी कुछ वैल्यू आ सकता है। इस इंटरवल के बीच का भी कोई वैल्यू आ सकता है, इस इंटरवल के बीच का कोई अगर वैल्यू आ सकता है। यहाँ पर क्या है, -3/2, इस इंटरवल के भी बीच का कोई वैल्यू आ सकता है। दिमाग में रखो। इसमें साइन में इतना समझदारी नहीं है, बट साइन इनवर्स में है कि यहाँ पे जो भी आएगा वह इसके बीच में आएगा। तो आपका यहाँ पर आंसर बोलना है x। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि इस इंटरवल के वैल्यू आ जाए, तो इस इंटरवल का वैल्यू आ जाएगा तो डायरेक्ट x मानना है। लेकिन अगर इस इंटरवल में से वैल्यू आ जाए, ये वाला के लिए करके, मतलब π/2 से अगर 3π/2 के बीच का अगर कोई वैल्यू आ जाए, तो अब इसका आंसर क्या होगा? इसके बीच का कोई वैल्यू आ जाए तो इसका आंसर क्या होगा? जैसे मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ, ध्यान देना, मैं आपको गलती करके दिखाता हूँ। ये 90 है बेटा, ये क्या है आपका? 90 है ना। आप इसी के बीच में ना काम करते हो, सॉरी, इसके बीच में ना काम करते, ये वाला के बीच में 0 से आप पाई, ये हो गया -π/2 और ये हो गया π/2, इसके बीच में आप काम कर रहे हो या सर इस पे काम करो। तो इसका आंसर क्या है बोलो? अगर इसके बीच में रहेगा तो इसका आंसर क्या है? x ना, इसका आंसर x। इसके बीच में अगर काम करोगे तो। लेकिन अगर हम इसके बीच में काम करें, इस इंटरवल में अगर हम काम करें, इस इंटरवल में मतलब π/2 से 3π/2 के बीच में अगर काम करें तो क्या आंसर होगा? मैं इसके बीच में से कोई वैल्यू ले लेता हूँ। ये 90 है, आपका 270 है, 150 में ले लेता हूँ। 150 ले लिया। और मैं आपको क्वेश्चन दे दिया इस प्रकार से, साइन इनवर्स साइन 150 के बाद 2 हो जाएगा आपका 6π/3, 6π/3, 5π/3 ना, ये हो जाएगा 5π/3 हो जाएगा ना, ऐसे रहेगा। ठीक है, ये देखो ना, 5π/3 हो गया 30 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 6 होगा, 6 होगा ना, तब ना π/6 का मतलब 30 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 120, सॉरी 150, 150 हो जाएगा। यानी 150 जो है क्या इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है? इस इंटरवल में नहीं कर रहा है, -π/2 से π/2 के बीच में नहीं कर रहा है, आपको इस इंटरवल के बीच में करना है। π/2 से किसमें? 3π/2 के बीच में बिलोंग करता है। जो बंदा सिर्फ ये जानता है कि साइन इनवर्स साइन x का फॉर्मूला x होता है, वह उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसका मान देगा आंसर 5π/6।
मारना नहीं मारना, तो वह जानता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स फॉर्मूला एक्स, बट वह ये नहीं जानता है कि वह कौन से इंटरवल के लिए वैलिड है। ये देखो कि 5/6 दिस इज बिलोंगिंग इन दिस इंटरवल, इस इंटरवल में बिलोंग करेगा, इस इंटरवल में π/2 से 3π/2 के बीच, तो इस इंटरवल के बीच में बिलोंग करेगा तो उसका कुछ अलग आंसर होगा, ये गलत है, ये क्या है आपका गलत है। तो क्या होगा उसका आंसर, सभी इंटरवल पर डिपेंड करता है। अगर आपसे बात करूं तो देखो आपके पास बुक रखा हुआ, देखिए लगता है कि टीचर बुक भी नहीं बढ़िया से पढ़ाता है। देखो कह रहा है कि π/2 और 3π/2 के बीच में यदि बिलोंग करेगा तो साइन इनवर्स साइन एक्स का आंसर π-x होगा। क्या होगा आंसर, इसका आंसर गलत ही है। देखो यहाँ पर अगर ये सवाल आपको मिलेगा तो आपको करना है कि चूंकि 5π/6 बिलोंग्स टू ये बिलोंग कर रहा है इसके बीच में ना, π/2 और 3π/2 इसके मध्य बिलोंग कर रहा है, इसलिए इतना का आंसर होगा π-x, x ये है तो घटाओ 6π माइनस, ध्यान देना 6π - 5π बटा 6 क्या आ जाएगा π/6, आया नहीं आया, ये आंसर सही है और ये आंसर क्या है गलत। थोड़ा सा हमको सबसे कॉम्प्लेक्स हमको इस चीज को पढ़ाने में लगता है, ये सही है गलत है, अब तुम लोग कैसे जाना कि सही है और ये गलत है। तो मैं आपको बता दूं चला कि ये साइन इनवर्स यहाँ पे साइन एक्स है, साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है याद है, साइन इनवर्स का रेंज साइन का -1 से थोड़ा ना, साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है -π/2 से π/2 रेंज ये होता है, पता करो। इस sin x का ही डोमेन है ना चला, sin x का डोमेन है तो sin इनवर्स का रेंज ना होगा, sin इनवर्स का रेंज हुआ कि नहीं हुआ, रेंज मतलब जो आउट होता है। तो देखो जो आउट हुआ है वैल्यू यहाँ पर sin इनवर्स ने जो हम लोग को रिजल्ट दिया है, क्या ये रिजल्ट इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो तुम रिजल्ट दिया था क्या ये इसमें बिलोंग कर रहा है, इसलिए गलत है। आपको कोई बोले कि गलत क्यों है तो आप बताना कि साइन इनवर्स है, यहाँ पे साइन इनवर्स ने जो हमको रिजल्ट दिया, साइन इनवर्स का पूरा एंगल है, साइन का एंगल x और साइन इनवर्स का एंगल पूरा है साइन x, साइन का एंगल x और साइन इनवर्स का एंगल साइन x, तो साइन इनवर्स ने जो हमको रिजल्ट दिया वो रिजल्ट इसके रेंज से बिलोंग करना चाहिए ना, इसका रेंज से बिलोंग कर रहा है, तो 150 की बात हो रही है और ये अभी बिलोंग किया, तो ए राइट आंसर है। इसमें अगर इस इंटरवल में आपका आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ पूरा, ध्यान देना साइन इनवर्स साइन एक्स, इसका मान x कब होगा जब x बिलोंग करेगा -π/2 ये वाला में से π/2 इसके बीच में बिलोंग करेगा। सेकंड साइन इनवर्स साइन x, इसका आंसर अगर ये वाला इंटरवल में अगर x जो है, ध्यान देना बेटा, यदि x π/2 और 3π/2 के बीच में बिलोंग करेगा तो उसका आंसर π-x होगा, π-x। अच्छा ठीक है, रट्टा नहीं मरवाऊंगा, देखो मैं समझा भी दूंगा। थर्ड पॉइंट साइन इनवर्स साइन x, यदि x 3π/2 से 5π/2 ये वाला में बिलोंग करेगा, ये वाला में, तो उसका आंसर जानते हो कितना हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ उसका आंसर अगर इसमें बिलोंग करेगा तो 3π/2 और 5π/2 के बीच में अगर बिलोंग करेगा तो उसका आंसर यहाँ पर क्या 2π है ना, 3π है ना, चलो 3π, तो x - 3π उसका आंसर होगा, x माइनस क्या होगा उसका आंसर 3π, क्या 2π होता है, अच्छा वहाँ पर पाई होता है पर x माइनस क्या होगा 2π, x माइनस 2π ये आंसर होगा। यदि उसके बीच में बिलोंग करेगा तो आपका आंसर x माइनस क्या होगा 2π। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे याद कैसे करना, फिर से याद करो। ए वाले में अगर ए वाला में आपको बिलोंग कर रहा है तो आंसर कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगेगा चला पढ़ाने में। अच्छा इसके बीच में अगर बिलोंग करेगा तो आंसर मैं क्या बता रहा हूँ π-x, इसके बीच में यदि बिलोंग करेगा 3π/2 से 5π/2 के बीच में ये वाला इंटरवल में बिलोंग करेगा तो आंसर हो जाएगा x - 2π। सर कैसे आप मार रहे हो, आप लगे हो रट क्या हो, नहीं बेटा मैं रटता नहीं हूँ, मैं कोई भी चीज़ को रटता नहीं हूँ, बिल्कुल समझता हूँ। 4 दिन जो लोग एग्जाम दे रहा था मैं समझ रहा था, ध्यान
चलो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे पॉसिबल है। देखो रटना कैसे है, ला 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 ला, देखो ये है ना, ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है। इसका आंसर कितना है? x। जब इस इंटरवल में बिलोंग करेगा तब इसका आंसर क्या है? x। प्लस में कि माइनस में? प्लस। सिर्फ इसी को याद करना, बाकी सब अपना कॉन्सेप्ट है। हमें लगता है कि यही चीज यहाँ है, लेकिन ऊपर से उठ गया, नीचे आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। इसका स्लोप प्लस में, तो इसका स्लोप माइनस में। इसका स्लोप माइनस में मानना, इसका स्लोप प्लस में, इसका स्लोप माइनस में। सर अब इसको माइनस में हो गया, बीच में यहाँ क्या है? पाई। तो पाई इसको माइनस में लेना है, तो पाई माइनस। अब देखो फिर से यहाँ तो क्लियर है, फिर से यही चीज यहाँ देखो है रे बाबा, देखो ना रे, ऐसे है ना रे, देखो ऐसे है ना रे, इसका स्लोप x है, यहाँ पर क्या है? 2 पाई। x प्लस में कि माइनस में? इसको प्लस में तो इसको माइनस में, इसको माइनस में तो पाई को प्लस में, इसको प्लस में तो उसको x को प्लस में रखा है, तो इसको ऊपर हो रहा है ग्राफ, इसको प्लस में तो इसको क्या में रखना है? x माइनस। देखो अब आगे आएगा क्या? आगे गिरेगा, आगे गिरेगा, गिरेगा तो हो जाएगा 3 पाई प्लस में और x माइनस में, 3 पाई माइनस x, 3 पाई माइनस x। बहुत प्रयास करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, 3 पाई माइनस x पूरा चीज मैं निचोड़ दिया हूँ। इस बार मेरा आत्मा और शरीर और दिमाग और बॉडी सब तृप्त हो, ध्यान दीजिए, क्योंकि अबली मैं ढंग की पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ, इसलिए हमको तृप्त हो, क्योंकि हमारी बात सब नहीं समझता, इसलिए हम तृप्त है, ठीक ना। अब सब समझ जाएगा तो बंदा में दम नहीं है। चलो बिल्कुल आपको ऐसे ही समझ के चलना है। इंटरवल पर डिपेंड करता है। कितना मजा वाला बात बता दी है कि आप अगर साइन व साइन एक्स का कोई आपसे फार्मूला पूछ रहा है तो कहना है कि यार तुम्हारे अकॉर्डिंग एक्स होगा, लेकिन जरा को हमको बता दे, जरा को मेरा भी प्रश्न है, जरा बता दे कि यदि एक्स इज बिलोंगिंग दिस इंटरवल तो बताओ हाउ फार्मूला दिस इसका क्या होगा फार्मूला। ए यार ये कुछ कर रही है उसको पता ही नहीं है, कई लोगों को तो पता होगा लेकिन इसको पता नहीं, कई लोग जेई लेवल के है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जाकर के यूट्यूब पर जेई का पढ़ाई खोलो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जेई लेवल, तब ये सब मिलेगा। 12th लेवल तो हमको पढ़ाना है, तो हम जेई लेवल और एडवांस लेवल हम नहीं जानते हैं, हम यही जानते हैं कि हम बुक लेवल है। मेरा बुक है तो बुक में पढ़ा देता हूँ। चलो ये आपको समझ के चलना है, तो क्लियर है आप? अगर ऐसा तो देखो करता क्या है, ध्यान से समझना। चलो याद करो, इस इंटरवल में रहेगा x का वैल्यू sin व sin x। देखो sin x अपना गिरगिट की तरह रंग बदलेगा, लेकिन ये नहीं बदलेगा, क्या कि जब हमारे बीच में आएगा तो इसके बीच का हो जाएगा। अगर थोड़ा सा हम पूछेंगे sin इनवर्स 2 इसका मान बताओ, कभी नहीं बताना, बिकॉज़ 2 इज नॉट बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल, इंटरवल बिलोंग नहीं कर रहा है। कैसे बोल दिया रे, ऐसा देवे नहीं करेगा। तो मैं आपको दे दिया क्योंकि ऐसा हो सकता है कोई काबिल आदमी दे दे, ठीक है ना, शादी वादी काटना तो रहेगा। चलो ये चीज आप समझ गए हैं। साइन एक्स बेवफा है, साइन का एंगल बेवफा है, कुछ भी ले सकता है, तो हम भी कम ना बेवफा है, बेवफा के सामने बेवफा की तरह रंग दिखाना है। देखो कि इसके बीच में अगर बिलोंग करेगा तो x, इसमें आ गया तो माइनस x, यहाँ पर क्या है पाई माइनस x। इसमें बिलोंग करेगा तो आपको देखो पॉजिटिव x ना, पॉजिटिव में यहाँ पर क्या है 2 पाई, x पॉजिटिव में तो इसको नेगेटिव है, x पॉजिटिव में तो 2 पाई नेगेटिव में नहीं लेना है, लट गया यही था ना रे। चलो अब हम आपको पूरा चीज क्लियर कर दिया, चला वीडियो पॉज करके एकरा साथ ई सभी तुम लिखो जरूरी। देख बेटा करता क्या है टीचर, जब टीचर के सामने एक क्वेश्चन जाता है ना तो टीचर कहता है कि देखो ऐसे नहीं करना बेटा, इसको तोड़ना। अब क्यों तोड़ना उसको खुद नहीं मालूम, लेकिन कहता है कि तोड़ना, लेकिन आंसर में लाना है ना। उस क्या करेगा देखा दो, अगर आप जान रहे हो कि यह कौन सा इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, वो आराम से आप ऐसे लिखोगे इतना इज दिस बिलोंगिंग एट दिस इंटरवल, और आराम से फार्मूला लगाओगे, सड़क से आंसर पाओगे। लेकिन जिनको पता ही नहीं है कि कौन से इंटरवल में बिलोंग कर रहा है और कौन से इंटरवल में बिलोंग करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो करेगा क्या कि 5 को 6 से डिवाइड करेगा। देखो उसका भी बता दे रहा हूँ क्या करता है, 5 को डिवाइड करेगा 6, मैं बताया भी था ऑफलाइन में जो हथवा से देते थे इसको डिवाइड करेगा, गलती भाग करेगा, एक मरते लगा दिया, ऐसे भी लगता है भाग, देखो नीचे कितना आ गया -1। ये आपका है डिवीजन, कोसेंट और ये आपका रिमाइंडर। अब लिखो इसको आप जैसे पूर्णांक में लिखते हो, पूर्णांक में लिखते हो कोसेंट
और ये रिमाइंडर ऊपर जाएगा 6 से नीचे रहेगा, यही ना हो गया। अब इसको ऐसे कर दो 1 प्लस माइनस 1 बटा 6, बीच में खाली प्लस नहीं है, यहाँ भी पाई लगा दो, यहाँ भी पाई लगा दो, बस तोड़ दिया। देखो फिर से हो गया, तोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, वही चीज है, चला वही चीज है। इसको 1 पाई ना लिख के पाई लिख सकते हैं, प्लस माइनस 1 इंटू पाई लिख के पाई। अब इसको सब गुना करके देखो, मतलब एलसीएम करके देखो, तो 6 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 5 बटा 6 बचेगा कि नहीं बचेगा। उसको लिखने का शैली है तो ऐसे लिखेगा वो टीचर, ध्यान देना, डरना नहीं। मैं आपको जब एक्सरसाइज में ले जाऊंगा तो मैंने सर एक्सरसाइज में तो कुछ दम ही नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखना। साइन के वो चढ़ेगा साइन। अच्छा इसके जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, पाई माइनस पाई बाय 6 लिखूंगा। साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा, फार्मूला साइन थीटा होता है। अब ये देखो अब तो ये इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है ना, कब कर रहा है तो इसका फार्मूला पाई बाय 6 से इस इंटरवल में किया कि नहीं किया। तो क्या बोलता था फार्मूला आपका कि यदि x इस इंटरवल में बिलोंग करेगा तो डायरेक्ट इसको निकालो, तो आप पाई बाय 6 इस इंटरवल बिलोंग कर रहा है, लेकिन चूंकि पाई बाय 6 बिलोंगिंग इन दिस इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, सो हिला के डोला के पाई बाय 6 आंसर बोल हो गया कि नहीं। वही चीज में बनाया हम भी, लेकिन एक चीज और इस चीज में अंतर है। क्यों तोड़ रहे हो ये भी तो बताओ बच्चों को, क्यों तोड़ रहे हो, इसको क्यों बड़े कर रहे हो। टीचर बोलेगा कि छोटा कर रहे हैं, क्यों छोटा कर रहे हैं, ऐसे ही डायरेक्ट निकालेंगे बाबू। तो मैं आपको सब तरह की नॉलेज दे रहा हूँ, इस चीज को घर पे जाएंगे तो याद करेंगे, रिमेंबर करेंगे, कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे। चलो डिलीट करूँ, पूरा बात को डिलीट करता हूँ, थोड़ा सा पॉज कर पढ़ता हूँ, आज बहुत कुछ चलेगा क्लास में, ध्यान देना। y इक्वल टू cos x पर हम लोग काम कर रहे हैं, अब वही काम करेंगे बेटा। जैसे आपको पढ़ना है ना प्रॉपर्टी अगला, वो क्या पढ़ना था, cos इनवर्स cos x, cos इनवर्स इसका फॉर्मूला लोग x बोलते हैं, लेकिन x का जब x बिलोंग करेगा 0 से पाई के बीच में। अगर आप इसको देखो, इधर मैं लिखूंगा जो हम पहनते थे बेटा, जो वीडियो वाच कर रहे हो लोग कहेंगे क्या सर हैंड ग्लव्स नहीं पहने हुए, तो अब नहीं पहनेंगे बहुत गर्मी है, ये 0 हो गया ना। इस प्रकार से चलता है ना, इस प्रकार से चलता है। ये आपका आप कौन इंटरवल के बीच में काम करते हो, यहाँ पर 0 है, ये पाई बाय 2 होता है, और यहाँ पर पाई होता है, ये 3 पाई बाय 2 होता है, और ये क्या होता है 2 पाई होता है ना। यस सर। और ये क्या होता है माइनस 0 से पाई, मतलब इस इंटरवल के बीच में रहेगा ना, तब आपका आंसर होगा। देखो आपका इंटरवल है 0 से पाई, मतलब आपका जो x है इसके बीच में अगर बिलोंग कर रहा है तब आपका आंसर ये है। लेकिन अगर इसके बीच में बिलोंग करने लगे पाई से 2 पाई के बीच में, तो क्या होगा सर, पाई से 2 पाई के बीच में यदि बिलोंग करने लगे तो क्या होगा, ध्यान देना, पूरी बात समझेंगे, पूरी बात समझेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ से ले रहा हूँ क्वेश्चन, साइन इनवर्स सॉरी कॉस है ना, कॉस इनवर्स कॉस, और मैं इसके बीच में भी कोई वैल्यू ले लेता हूँ, यहाँ पे 180 है, ये 360 है, इसके बीच का कोई वैल्यू ले लो, 180 और 360 के बीच का कोई वैल्यू क्या हो सकता है, 270 है ना, कब ले लो, इसके बीच का कोई वैल्यू ले लो, क्या ले लो, सोच के देखो कोई भी वैल्यू, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, तो 4 एलसीएम को 6 पाई प्लस पाई, 7 पाई बाय 4 ले लेते हैं। 7 पाई बाय 4 इसी के बीच में बिलोंग करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि ये 270 है ना, हाँ 270 में 45 जोड़ दें तो यहाँ तक थोड़ा ना पहुँचेंगे, 270 में क्या जोड़ दें 45, इतना आंसर है 7 पाई बाय कितना 4। तो अगर यहाँ पर अगर आपका क्वेश्चन है कि cos इनवर्स cos 7 पाई बाय 4, तो अगर आप कह देते हो कि आई नो cos इनवर्स cos x, फार्मूला क्या होता है x अकॉर्डिंग टू दिस, तो इसके अकॉर्डिंग टू इसका आंसर होगा 7 पाई बाय 4। ये गलत है, यस सर, गलत है ना। ये आपको फार्मूला कब लागू होगा, जब आपका x से यहाँ पर जो वैल्यू रहेगा वो इसके बीच बिलोंग करेगा। हाँ ऐसा क्वेश्चन रहता, ध्यान से समझेंगे, cos इनवर्स
इसके लिए ग्राफ जरूरी है। चलो ग्राफ का अगर नॉलेज नहीं है तो आप नहीं पहचान पाओगे। ये आपका कितना है 0 होगा 180 150 ले लेते हैं तो 150 मतलब क्या 5 हाँ ये वाला लेते हैं। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं याद है क्योंकि यहाँ पे जो x था ना वो x इस इंटरवल के बीच में बिलोंग करता है। यस सर 0 और पाई बाय 6 के बीच में, सॉरी 0 और पाई के बीच में है कि नहीं है? यस सर This is belonging in this interval, so I can say that cos inverse cos 5 pi by 6 is equal to this. बोलो Yes, sir. लेकिन यहाँ पर ये नहीं कह सकते because it is belonging in this interval. इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है तो इस इंटरवल के लिए अलग है सर है कि नहीं? Yes. तो क्या आंसर है उसका सर जरा उसका भी बता दो। तो ध्यान देना उसका भी आंसर मैं आपको दे रहा हूँ, उसको भी रटाऊंगा नहीं, बिल्कुल समझाऊंगा, उसको भी रटाऊंगा नहीं, ध्यान देना ऐसे मैं समझाऊंगा। बहुत सारा प्रॉपर्टी है, टाइम लगेगा बेटा। जो वीडियो बात कर रहा हूँ मैं मेरे से पढ़ने में, इनवर्स ज्योमेट्री को फंक्शन को पढ़ने में कुछ तो टाइम लगेगा। पहले हम इधर थोड़ा सा निगेटिव वाला में ले लेते हैं क्योंकि आपका फार्मूला जो भी बुक दिया बुक को हूबहू मैं पढ़ा रहा हूँ। cos इनवर्स cos x फार्मूला आपका होगा x। कब होगा? जब x बिलोंग करेगा यहाँ से यहाँ, मतलब 0 से पाई, राइट? अच्छा cos इनवर्स cos x बराबर यदि आपका x इस इंटरवल में बिलोंग करेगा तो क्या आंसर? माइनस पाई बाई से 0 से पाई के बीच में करेगा बिलोंग तो इसका आंसर कितना है? x ना। यदि x इस इंटरवल में है तो इसका स्लोप कितना है? x, राइट? यदि दिमाग में लगा लो, यदि आपका x यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा वह इसके बीच का कोई रहेगा, जैसे कहने का मतलब है कि जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन दिया वो क्वेश्चन ऐसे देता है cos इनवर्स cos माइनस 5 ऐसे रहता है। तो बताओ ये जो आपका है 150 माइनस में ना, तो माइनस में 150 तो इसके बीच में आएगा। तो यदि इसके बीच का कोई मेंबर रहेगा तो उसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा -x। इसका आंसर क्या होगा? -x। तो माइनस रहने दो, x कौन है? 5 पाई बाय 6, ये आंसर हो जाएगा। तो देखो इसके बीच में बिलोंग करेगा -x, इसके बीच में बिलोंग करेगा +x। अब सर ध्यान देना 0 से पाई के बीच में करेगा रिजल्ट x देगा। अच्छा माइनस पाई से 0, x अगर माइनस पाई से 0, माइनस पाई को हम ले रहे हैं, देखो इंक्लूड कर रहे हैं, इंक्लूड करना ही पड़ेगा क्योंकि देखो इसका कुछ वैल्यू मिलेगा। तो cos इनवर्स cos x, इसका आंसर क्या होगा? जब अगला हमारा x पाई से 2 पाई के बीच में बिलोंग करेगा, पाई से 2 पाई के बीच में बिलोंग करेगा तो क्या होगा इसका आंसर? तो बताओ क्या होगा, ध्यान देना। तो हमें लग रहा है यार एक चीज तो नहीं नोटिस करना, देखो तो हमें लग रहा है कि यहाँ से यही पर बात करें आप, तो यहाँ से यहाँ की बात करें तो इस इंटरवल के लिए ग्राफ तो ही होगा, होगा कि नहीं होगा? ये पूरा ग्राफ यहाँ है या नहीं है? ऐसे मैं पकड़ रहा हूँ कॉन्सेप्ट, ध्यान देना होगा ना। तो इसका स्लोप क्या होगा? निगेटिव के पॉजिटिव, इसका स्लोप होगा निगेटिव। और आगे कौन है? तरीका में दे रहा हूँ, आगे कौन है? 2 पाई, और x होगा निगेटिव, आगे कौन है? 2 पाई रखना है पॉजिटिव, 2 पाई माइनस x, 2 पाई माइनस, बिल्कुल राइट, 2 पाई माइनस x। अब ध्यान देना, अगर बाबू फिर से कोशिश करो, ये मैं याद करवा रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ कॉन्सेप्चुअल कुछ बता रहा हूँ। ये देखो यार यदि इसके बीच में आपका x रहेगा, देखो मैं आपको सवाल दिया ना, सवाल दे दिया, सवाल दिया तो ये जो आपका एंगल था वो एंगल किसके बीच में बिलोंग कर रहा है? इसके बीच में बिलोंग कर रहा है। तो डायरेक्ट आप x नहीं लिख सकते, इसका फार्मूला हो जाएगा 2 पाई माइनस, इसको आप 2 पाई माइनस x से बनाओगे। देखो अगर ये सवाल आपको मिले तो वहाँ पर लिखना है, देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ, आपको लिखना है कि चूंकि 7 पाई बाय 4 इज बिलोंगिंग इन दिस इंटरवल पाई और 2 पाई, इसके बीच में बिलोंग कर रहा है ना, तो कर रहा है, इसलिए cos इनवर्स cos 7 पाई बाय 4 का जो फार्मूला हो जाएगा 2 पाई माइनस x, यहाँ पर ये वाले लिखो ना फार्मूला है, इसका फार्मूला हो जाएगा 2 पाई माइनस x, तो x इसमें बिलोंग कर रहा है। 2 पाई x कौन है? 7 पाई बाय 4, 4 दूना 8 पाई में से 1 पाई 7 पाई जाएगा, तो पाई बाय आंसर ठीक है हो गया आपका आंसर। देखो उसको मैं बनाऊंगा उस मेथड से जो लोग बनाते हैं, वो भी पाई बाय 4 देगा आंसर। और जाहिर सी बात है ना यार, cos इनवर्स का आप रेंज क्या जानते हो?
बताओ 0 से पाई, तो क्या 0 से पाई के बीच में नहीं है 45? लेकिन आप ये जो दे रहे थे क्या 0 से और पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है? अगर आप ये आंसर दे दीजिएगा कि लो cos इनवर्स cos इतना का आंसर ही है, तो बेटा cos इनवर्स है, इनवर्स जब भी आउट करेगा तो 0 से पाई के बीच में आउट करेगा, क्योंकि आप जानते हो रेंज cos इनवर्स का रेंज ये होता है। तो जब ये रेंज होता है तो इसी के बीच का वैल्यू आउट करेगा और इसके बीच की वैल्यू नहीं है, सो ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। अगर मैं इसको दुनिया वाला के जैसा बनाऊं तो देखो कैसे बनाता है दुनिया वाला। भाग लगाओ बेटा, 4 को लगाओ भाग 7 से। यहाँ पर देखो दुनिया वाला मेथड, ध्यान देना दुनिया मेथड, वर्ल्ड मेथड। तो देखो क्या होगा वर्ल्ड मेथड में, 4 को लगाएगा डिवाइड 7 माने 4, 7 को 4 से 1 की 2 भी लगा सकता है, चलेगा यहाँ पर 7 अपना 8 माइनस एक पर ऊपर है, इससे थोड़े पर तो तेरा लिख 2 माइनस 1 4, इसको लिखेंगे 2 पाई प्लस माइनस 1 पाई बटा 4। तो समझ रहे हैं ना आप? अरे ये जब बड़ी प्लस करती थी आप लिख देते इसे, ये जो पाई लगा दिया है 2 पाई प्लस माइनस पाई। देखो ये इसको सोल्व करके देखा तो ये ना 8 में से कितना रहेगा 8। तब इसको क्या करेगा बाबू, cos इनवर्स cos, इसको लिखेगा 7 पाई बाय 4 को लिखेगा 2 पाई माइनस पाई बाय 4 लिखेगा। cos इनवर्स cos 360 के साथ चेंज नहीं होगा, 360 है ना बच्चा, cos 360 माइनस थीटा cos थीटा, cos इनवर्स cos x फार्मूला आप लगा सकते हो क्योंकि ये जो है इसमें बिलोंग कर रहा है। देखो दुनिया वाला मेथड, इट इज माय मेथड बाबू। करेंगे सर योर मेथड इज वेरी कॉम्प्लेक्स, लेकिन मेरा मेथड कॉम्प्लेक्स है बट बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, मजा हमने भी बाबू। जी सर, तो एक चीज पर आपको फोकस करना है। अच्छा एक चीज और थोड़ा सा ध्यान देना, इनको दिया ना, इसके बीच में बिलोंग करेगा, इसका मान कितना है x, इसके बीच में बिलोंग करेगा, इसका मान -x, इसके बीच में बिलोंग करेगा, इसका मान -x माइनस x, लेकिन अगला को 2 पाई माइनस x। देख कैसे खाना अगला पकड़ी थी, आओ पाई और 2 पाई के बीच में से तो आप 2 पाई को हम पकड़े और 2 पाई में से हम इसको घटाएंगे। अब आगे देखो क्या करेंगे, ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट अभी कहां से ले लेंगे, अभी हमारे भी कॉन्सेप्ट है। आगे देखो जरा फिर से करने वाला भी नहीं से बाबू कैसे कर रहे हैं, तो ये क्या है बोलो तो, ये 2 पाई के 3 पाई है कि ना है सर। जब इस इंटरवल में बिलोंग करते तक आंसर होती सर। तो देख x है कि ना, x है तो x है ना, x प्लस में, तब प्लस में रहते तब पहले वाला में से घटेंगे, हम माइनस में रहते तब बाद वाला में से। ये कॉन्सेप्ट है। देखो देखो करने का मतलब cos इनवर्स cos x और x जब बिलोंग करेगा 2 पाई से किसमें 3 पाई के बीच में, तो चूंकि x अपने प्लस में आने वाला है इसलिए हमको पहले वाला में से घटाएंगे। तो पहले वाला क्या है 2 पाई, तो x माइनस 2 पाई, x माइनस 2 पाई ये x है और 2 पाई को रखेंगे निगेटिव। लेकिन यहाँ पर देखो ये माइनस में था इसलिए माइनस में था इसलिए अगला 2 पाई माइनस यस, और अबरी देखो ये था कोची में प्लस, ये था कोची में प्लस, इसलिए इसको प्लस में रहने दिए हैं और 2 पाई को माइनस में लिखा है। x माइनस क्या होगा 2 पाई, बिल्कुल चलेगा। तो अगला तो नहीं बताओ तो नहीं, खुद से अभी बताना यार। जो वीडियो बात कर रहे होंगे करते रहो, अगर वीडियो स्किप कर दे घंटा कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं बता दे रहा हूँ बात। जब वीडियो छोड़ना ही था तो आया क्यों बाबू, बुलाना ही था दिन लगाया क्यों बाबू, कहावत है ना, कहावत का रियलिटी है, कहावत समझा ही नहीं। देखो एक हम आगे में बढ़ाएंगे तो कुछ ऐसा होगा, जूम करना, ये हाथी भी पाई था ना ऐसा था, तो इसको ऐसे करके बढ़ाओगे, ऐसे बढ़ाओगे यही ना है, ये 3 पाई क्यों आगे बढ़ता। तो जब इसके बीच में बिलोंग करेगा तो क्या होगा आंसर, तो सोच ना इसका मान क्या होगा माइनस एक्स, तक इसमें से घटाएगा 3 पाई में से ना, माइनस तो पहले वाला में से आगे वाला में से, आगे वाला में से तो 4 पाई वाला सही वो चीज ये ना बरट बात दे दूंगा। यस घर पर जा करके तुम चुन रही हो, ठीक ना। आप कुछ काम करना, अगर ऐसे करते हैं
तो हम आपको बता देते हैं कि हमारा बाल बच्चा भी तुम लोग से पढ़ सकता है, न तो ढेला मार के आए तो पढ़ा भी रहेगा, किसी से ढेला मार देगा कि क्या हो रहा है, वो कहोगे क्यों मारा ढेला जी, तो ये कोई पढ़ाई है जी, समझ रहे हैं ना। चलो तो आप शायद आप समझ रहे हैं, इस चीज़ को घर पे जा करके पूरा मच के मेहनत करना है, ठीक है। हाँ तो चलो वीडियो पॉज करो, उसको नोट करो। चलो अगला देखो बेटा, tan इनवर्स tan x, ठीक ना। इसका क्या होता है, तो इसका भी फार्मूला x होता है। कब, जब x बिलोंग करता है -π/2 से π/2, ओपन इंटरवल रहेगा, ये साइन को कॉपी करता है, साइन में क्लोज था, ये ओपन रहेगा, ठीक ना। देखो मैं इसका ग्राफ ड्रा करता हूँ, क्योंकि बिकॉज ग्राफ ये सब अधूरा रहेगा, ध्यान देना। प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये क्या है बेटा बोलो, y एक्सिस कितना इन्फिनिटी लिखेंगे, टाइम है 0 है ये। अच्छा बताओ tan x, इसका अगर आप मैं खींचूंगा tan x का, तो किस पर अनडिफाइंड होगा, π/2 पे, 3π/2 पे, इस पर अनडिफाइंड होता है ना, 5π/2 पे। तो फार्मूला इसका होता है tan x का sin x बटा cos x, इसी सब समझ लीजिए। इसका डोमेन होता है पूरा रियल नंबर होता है, बट क्या नहीं होता है, 2n + 1 × π/2, ठीक ना, तो बटा है -π/2 क्यों नहीं होता, क्योंकि इस पर अनडिफाइंड होता है, इस पर भी अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड एट दिस वैल्यू एंड अनडिफाइंड एट दिस वैल्यू। ग्राफ ऑफ दिस यहाँ पर क्या आएगा, पाई टू दिस, यहाँ पर 2π तो डैट ना। अच्छा इसके, अच्छा यहाँ पर देखो क्या है, -3π/2 होगा, -3/2, इसके बीच में क्या होगा, -π, ग्राफ हो गया, क्या होगा देखो, tan इनवर्स tan x, फार्मूला x होगा, सभी x इसमें बिलोंग करेगा, ये वाला इंटरवल में देख रहे हैं, -π/2 कौन लिए नहीं है, अगर लेते तो क्लोज लगा दो, क्यों नहीं लिए, क्योंकि देख सकते हैं अनडिफाइंड होने के भाई बगल ले लगा। इसके बीच में अगर आपका x रहेगा, जैसे क्वेश्चन दे दूं, tan इनवर्स tan π/4, यहाँ पर लगा के आप लिख सकते हैं कि चूंकि π/4 बिलोंगिंग इन दिस इंटरवल -π/2 से π/2, इसमें कर रहा है कि नहीं कर रहा, यदि कर रहा है तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर इसमें कर रहा है तो हम लोग जानते हैं कि इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, x मतलब π/, इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन दे सेला tan इनवर्स tan इन डबल के छोड़ को इसमें के बीच में रहेगा, ये 90 है, ये 270 150 ले लो, 150 मतलब है, यहाँ ना मार दिए हैं, ऐसे लेके मार देते हैं कि हम जानते हैं कि tan इनवर्स tan x फार्मूला। अरे यार तुम लोग को मेरे ऊपर बिलीव नहीं होता, डायरेक्ट पूछो ना किसी से प्रश्न करके देखो, जिनको अक्षरों ज्ञान है, वो डायरेक्ट कितना कि tan इनवर्स tan x, ये बड़ी भारी लगे बताओ, tan इनवर्स tan x ना मतलब x है, जानते कि 5π/6 का आंसर मिला है, तो सर्व तब ना तो क्वेश्चन गलती हो गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, जब इसके बीच में बिलोंग करेगा तो कुछ आंसर, देखो क्या आंसर होगा मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल वैसा ही ट्रिकली उसको नहीं कहेंगे, कॉन्सेप्चुअल कहेंगे। बाकी यही तीन ऊपर अब सोचेगा कि cot इनवर्स cot x, sec इनवर्स sec x, और जब sec इनवर्स sec x दे ले रहते बाबू, अगर हम सीधा करके cos में ना चेंज कर देंगे, cos वाला उठ जाएंगे, इस पर हम उतना नहीं कोशिश करेंगे। अब ध्यान देना इसका क्या आंसर होने वाला है, इसका आंसर क्या है बताओ, जब इसके बीच में बिलोंग करेगा तो इसका आंसर, कब से माइक नहीं था, अरे गधा, अच्छा कोई दिक्कत नहीं बाबू, ध्यान दीजिए, जब इसके बीच में आपका बिलोंग करेगा x, जब इस इंटरवल में, तो आपका ये आंसर है ना, इसका स्लोप कितना है x ना, इसका स्लोप x, बोलो क्लियर है, इसका स्लोप x, हमें तो लगता है कि हूबहू यही है, यही ना है जी, यही है, देखो यही, यही है। मैं ट्रिकली आपको बताने की पूर्ण कोशिश करूंगा, ध्यान दीजिए। तो आपका क्या है, पहला tan इनवर्स tan इनवर्स इसका मान होता है x, कब, जब x बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 के बीच में।
tan इनवर्स tan x, इसका आंसर होगा पाई। इसके बीच में अगर बिलोंग करेगा ना तो पाई को जोड़ देना x के साथ, पाई को जोड़ देना किसके साथ, x के साथ। सही है बिल्कुल। नहीं पाई बटा 2 कहाँ है, यहाँ है ना, 3 पाई क्या है 2, इसके बीच में रहेगा तो x माइनस पाई, x माइनस पाई, x माइनस पाई। ध्यान देना मैं आपको बता दूँ, tan इनवर्स tan x इसका फॉर्मूला क्या होगा जब बिलोंग करेगा क्या पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में। तो इसका आंसर क्या x है ना, तो ये आपका x होगा, लेकिन इसको यहाँ पर क्या है पाई में से आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। x माइनस पाई ना अकॉर्डिंग टू आंसर, तो x माइनस पाई, x माइनस पाई ये आपका आंसर होगा। अगर अगला मैं बोलूँ कि tan इनवर्स tan x जब x बिलोंग करेगा ये वाला में 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई, ध्यान दो ना, वो आप लोग लिख लें समझ जाएंगे इसके बीच में। तो इसका तो आंसर हर हालत में x हो रहा है, इसका भी आंसर x था, तो पाई क्या की x माइनस पाई, बीच वाला को हटाए, तो इसका क्या होगा x माइनस 2 पाई, x माइनस बिल्कुल राइट आंसर है, x माइनस 2 पाई, x माइनस पाई इसके बीच में करेगा तो इसका आंसर क्या है x ना, x बीच में क्या है पाई, तो पाई x माइनस पाई, x प्लस में है ना, तो x को हमेशा प्लस में ही रखना है, तो x माइनस पाई ये प्लस में है x, x माइनस 2 पाई, आगे x माइनस 3 पाई, x माइनस 4 पाई, x माइनस 5, ऐसे जाके। ठीक है, देखो इसका आंसर क्या होगा, बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो मैं आपको बताऊं, इसको अगर आप ऐसे डायरेक्ट लिखते हो 5 पाई बाई 6, ये क्या हो जाता है, हम लोग देखेंगे कि चूंकि 5 पाई बाई जो 6 है वो बिलोंग कर रहा है ये वाला में ना पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, सो tan इनवर्स, इसीलिए tan इनवर्स tan x का जो आंसर होगा वो क्या होगा बेटा बोलो, x माइनस, तो x कौन है बोलो 5 पाई माइनस पाई जस्ट के, तो सब करो सॉल्यूशन, तो माइनस में पाई बाई कितना हो जाएगा, इसके बीच में बिलोंग करेगा। सबके अपना अपना क्या क्वालिटी है आंसर। अच्छा उसके बाद थोड़ा सा ध्यान देना, अगर सर आप पॉजिटिव में हम बता रहे हैं निगेटिव में कर देगा तो क्या हो जाएगा, जल्दी जैसे देखो समझने की बात करो, देखो फिर से याद कर लो बेटा, इसके बीच में बिलोंग करेगा 0 से क्या माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, तो इसका आंसर क्या है x, क्यों, और इधर x माइनस पाई, x माइनस 2 पाई, अरे ये जब पढ़ी देखो क्या हो रहा है, जहां पर एक ग्राफ x एक्सिस को काट रहा है वो वाला घट रहा है, ये x है तो x माइनस पाई, यहाँ भी वैसा ही हुआ होगा x माइनस 0, x माइनस 0 का मतलब x से ना हुआ, यहाँ भी वो फॉलो किया होगा x माइनस 0, x माइनस पाई, x माइनस 2 पाई, x माइनस 3 पाई, इधर क्या होगा ध्यान देना, ये तो x से है, तो x माइनस x में से घटाते ना हो, इसको घटाते हो, जो यहाँ पर घटता है तो माइनस पाई है, माइनस पाई घटा हो x प्लस पाई हो जाएगा आंसर। कब, जब आपका x इसमें बिलोंग करेगा तब, माइनस 3 पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में बिलोंग करेगा तब आपका आंसर हो जाएगा पाई पर x प्लस पाई, x में सब घटाते हो ना, x माइनस इतना किया तो x प्लस क्या हो गया पाई, आपका बिल्कुल सही आंसर है। घर पे जाकर के मेहनत करना, मैं यही कहूंगा, बस इतना कर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, जल्दी पॉज करना लिखें सर, ध्यान देना बेटा, हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रॉपर्टी जे भी हो, मैं नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तो बहुत सारा नंबरिंग से लड़के लोग डर जाता है, बाप रे बाप 14 हो गया 15 हो गया, हाँ अभी हमको एक नहीं रिमेंबर है, ध्यान देना। चलो पहला साइन इनवर्स माइनस एक्स, cos इनवर्स माइनस x, tan इनवर्स माइनस x, cot इनवर्स माइनस x। इसके पास एनसीईआरटी बुक होगा, ध्यान देना एनसीईआरटी में इसको पढ़ के अगर निकालना तो सेक इनवर्स माइनस x, अगला है कोसेक इनवर्स माइनस x। साइन इनवर्स का यहाँ इनवर्स है, क्या इनवर्स, यहाँ पर जो आएगा x वो आएगा -1 से 1 के बीच में, इनवर्स का ही होता है डोमेन, इसका डोमेन क्या होता है बताओ, इसका भी वही डोमेन होता है -1 से 1, tan इनवर्स का क्या होता है डोमेन
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। जी सर। tan का डोमेन होता है, cot का भी यही होता है, माइनस इन्फिनिटी से ये होता है। ये बिल्कुल वही वाला tan वाला होता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इसको देखो सेक इनवर्स का डोमेन खोजो। -1 से माइनस इन्फिनिटी और 1 से इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से -1 ऐसे था ना। तो इसका हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और इसका भी वही होगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1, यहाँ पर ऐसे रहेगा यूनियन 1 टू। ये आपको मैं लिखा डोमेन, ये मैं क्या लिखा डोमेन, और जो इसको हल्का में लेते हैं उनको मैं एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा ना कि कहावत है सब फेंक फांक देगा। साइन इनवर्स माइनस x का फार्मूला माइनस से बाहर यहाँ पर निकलेगा, और साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स माइनस x का फार्मूला माइनस में साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स माइनस x का फार्मूला माइनस में साइन इनवर्स, सिर्फ माइनस बाहर निकालना। यहाँ पर माइनस निकालने से पहले कहता है कि हमको पाई निकालो, माइनस तो निकालवे करेगा लेकिन पाई के साथ निकालना। माइनस निकला पाई लेके, तो cos इनवर्स माइनस x का फार्मूला पाई माइनस cos इनवर्स x, ठीक है। tan इनवर्स x का फार्मूला सिर्फ माइनस निकालना, माइनस में tan इनवर्स, cot इनवर्स का फार्मूला पाई माइनस cot इनवर्स x, sec इनवर्स का, तो sec इनवर्स का फार्मूला क्या होगा, तो इसका फार्मूला भी हो जाएगा पाई माइनस sec इनवर्स x, इसका फार्मूला माइनस में cos sec इनवर्स। देखो मैं प्रूव करूंगा, कहाँ बुक है आपके पास, वीडियो पॉज करना, फार्मूला रिमेंबर हो जाएगा, हो जाना चाहिए, अगर नहीं होगा तो आपको गधा है। साइन इनवर्स माइनस x, तो यहाँ पर जो आएगा साइन इनवर्स के बगल में जो आएगा वो आपका डोमेन ही होता है, यस तो याद होना चाहिए। देखो मैं इसको कैसे प्रूव करूंगा, एगो मैं कर देता हूं, बाकी कर लो। एगो मैं जो सिर्फ माइनस निकाल रहा है उसको प्रूव करूंगा, और एक वैसे प्रूव करूंगा जो पाई के साथ निकालना है, ठीक है। तो इसको और किसको ले लूं, बोलो, जो भी ले लो, कहेगा कि इसी को आता हुआ कौन लगे, चलो लग ले। चलो पहला देखते हैं, साइन इनवर्स माइनस x फार्मूला माइनस में साइन इनवर्स x, अभी क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, साइन इनवर्स -1/2, देखो 1/2 इसी के बीच में बिलोंग कर रहा है। इसको बनाने से पहले लिखेंगे, चूंकि मैं जानता हूं एंड आप जानते हो साइन इनवर्स माइनस x का फार्मूला माइनस में साइन इनवर्स x, इसलिए इसको माइनस पहले बाहर ही निकाल लेना। निकालोगे नहीं निकालोगे, तो माइनस पहले बाहर ही निकालोगे तो भीतर में बचेगा साइन इनवर्स 1/2, 1/2 माइनस रहने देना, साइन इनवर्स रहने देना। साइन में कितना डिग्री का मान, π/6, इसका ना, अच्छा माइनस साइन इनवर्स साइन x फार्मूला x माइनस π/6 हो गया ना आंसर। तो आप बोलो 1/2 होता ना, हां सर, साइन 30 ना मान है, हां सर, और साइन इनवर्स साइन x माइनस, तो सोचो ना बाहर, साइन इनवर्स साइन x फार्मूला x, ये फार्मूला लगेगा नहीं, साइन इनवर्स साइन x लगेगा, क्योंकि या जो है -π/2 से π/2 के बीच में है। देखो जब भी कोई फार्मूला लगाना तो देख लेना, लेकिन 12th में कोई देखने का सबका नहीं करता तो चलेगा, सही है, ठीक है, सही है, तो उसी के बीच में देने करता है। चलो आप साइन इनवर्स माइनस x का फार्मूला, जब क्वेश्चन माइनस में रहेगा तो माइनस को सबसे पहले बाहर ही निकालेंगे, लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसे रहता cos इनवर्स -1/2 ऐसे रहता, तो आप इसको निकाल दोगे, चूंकि हम जानते हैं cos इनवर्स, ये तो कॉन्सेप्ट है, चला -x, बोलो क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स, इसलिए पाई माइनस cos इनवर्स x कौन है, माइनस तो निकलिएगा। देखो ध्यान से समझो, cos इनवर्स माइनस x का फार्मूला माइनस, तो पाई निकाल के इसको लिख लेना, पाई माइनस cos इनवर्स x, तो पाई माइनस cos इनवर्स x, x 1/2 ना, चलो पाई रहने दो, cos रहने दो, cos में कितना का मान है, 60 ना, 60 ना, 60 नहीं, हाँ 60 है, π/3 बोलेंगे, π/3, cos इनवर्स cos x फार्मूला x, तो ले लो इसे, तो 3 पाई में से 1 पाई गया 2 पाई, 2 पाई बटा, तो सीख रहे हो, ऐसे ही करना है, काफी प्रयास करना है, मेहनत करना, तो हम कुछ भी नहीं कर सकता, अकेला जाना भाड़ पड़ता है। चलो साइन इनवर्स माइनस x का फार्मूला माइनस में साइन इनवर्स x कैसे प्रूव करेंगे, देखो यार, प्रूव करना है ना, क्या काम करना, प्रूव करना, लेट कर लेना, साइन इनवर्स माइनस x को थीटा लेट कर दो, इसको मैंने क्या मान लिया थीटा, तो माइनस x बराबर क्या होगा बोलो, साइन थीटा, साइन इनवर्स उधर गया, घर में प्रैक्टिस कर, मार करके छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, माइनस को फेंक देंगे, फेंक दिए, तो x बराबर माइनस में थीटा का मान डाल देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा,
डालो हड़ाक से निकालो सड़क से। माइनस साइन थीटा कौन है बोलो? साइन इनवर्स सॉरी उसे थोड़ी ना करेगा। थीटा को डाल दे निकाल दे डालते। हाँ कितना आ गया था चलो लेना माइनस में साइन इनवर्स x साइन इनवर्स माइनस में x बराबर क्या माना था थीटा माइनस x बराबर क्या था साइन थीटा। थीटा का मान रखने से पॉसिबल है? देखो देखो कैसे पॉसिबल है। साइन इनवर्स माइनस x बराबर माइनस में साइन इनवर्स साइन इनवर्स माइनस x होता है। थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो गई। माइनस x बराबर साइन थीटा लिखा होगा। कहाँ पे साइन इनवर्स भी आएगा इनवर्स हटेगा ना। साइन इनवर्स माइनस x बराबर थीटा तो माइनस x बराबर साइन थीटा साइन तो जाएगा उधर फेंका माइनस को फेंका था। ध्यान देना बेटा कुछ होता है मिस्टेक। माइनस साइन इनवर्स माइनस x तक ना इसको इस बार टेस्ट किया है। एक फॉर्मूला आप जानते होंगे 4 क्लास 11 से आप जानते होंगे क्या x बराबर माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हम ऐसे लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा। जी सर। साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला होता Yes, है sir. होता है ना। होता है। अभी साइन को हम देखो अब क्या करेंगे ऐसा हो गया। अब चलो तो थीटा का मान डालने से निकलेगा नहीं निकलेगा। x बराबर इतना साइन इनवर्स को इधर लिखोगे वह पॉसिबल। बहुत ईजी है 2 स्टेप पे है लेकिन फिर भी लग रहा है। हाँ ले ले है ना ना छोड़ो ना। हो जाएगा। ध्यान देना ऐसे करा है यहाँ से इसको भिगो तो अब ऐसा किया माइनस में कहाँ से माइनस साइन थीटा के कॉन्सेप्ट 11 से साइन को इधर फेंको तो साइन इनवर्स x बराबर है माइनस को भी फेंको तो माइनस में साइन इनवर्स x बराबर थीटा का मान रख देंगे। थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करने तो थीटा का वैल्यू पुट करोगे तो थीटा कौन है साइन इनवर्स माइनस x इन है नहीं दम है ज़्यादा नहीं दम है लेकिन घुमा ले चलो तो याद रखना चला इसको हिसाब से किया गया है। साइन इनवर्स माइनस x बराबर में क्या होगा माइनस में साइन कैसे प्रूव किया इस चीज को मैं थीटा लेट किया माइनस x बराबर साइन थीटा इनवर्स जाएगा इधर साइन थीटा इनवर्स खत्म हो जाएगा। इस माइनस को भी फेंक दिया। 11th क्लास में आप पढ़े होंगे कि माइनस साइन थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा लिख सकते हो ना बिल्कुल लिख सकते हो। अब क्या किया साइन को फिर से टांग के फेंक दिया अरे फेंका फेंकी हो रहा है साइन इनवर्स x बराबर माइनस थीटा माइनस को भी फेंक दिया और थीटा का मान बोलो सही है ये चीज। अब देखो ए वाला जो मैं क्वेश्चन किया एग्जांपल इसको मैं डिलीट करता हूँ कर दूँ इसे आप लोग नोट करोगे। ये को मैं कर देता हूँ जो पाई वाला है देखो मैं स्पेस से आप लोग ना कर लगा लेते हैं इजी होगा तो इतना छोटा स्पेस है। देखो आप कोई ले लो लेट कर लेते हैं cos इनवर्स माइनस x बराबर थीटा इसलिए माइनस x बराबर क्या हो जाएगा माइनस x बराबर cos थीटा जो हो जाएगा x बराबर cos माइनस में माइनस उधर जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं cos पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं cos 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं इस चीज को क्यों क्योंकि पाई के साथ कोई चेंज नहीं तो cos cos हो जाएगा और थीटा के साथ 180 माइनस थीटा cos का घर नहीं है इसलिए माइनस लगेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि cos पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला बता तो आपको माइनस में cos थीटा बताना होगा तो माइनस cos थीटा के जगह पर मैं ये लिखा cos को इधर मिलेगा इनवर्स आ जाएगा और पाई माइनस थीटा हो जाएगा। अच्छा अब थीटा को ये कर देते क्योंकि थीटा को पॉजिटिव रखना है पाई cos इनवर्स को इधर लाएंगे तो cos इनवर्स थीटा का मान रख देंगे थीटा का मान कितना है cos इनवर्स माइनस फॉर्मूला आ गया पाई माइनस cos इनवर्स इस टाइप से लोग कर सकते हैं पास करना जी सर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखना बेटा प्रॉपर्टी कौन सा है हमें नहीं मालूम कौन सा प्रॉपर्टी है
चले गए। देखो पहला प्रॉपर्टी, वो तो मर गई ना, अब यहाँ से वो शेर याद आता है, लोग कह देते हैं, कहने वाला कह के गया है कि करोगे याद गुजरे जमाने को ना, करोगे याद गुजरे जमाने को और तरसोगे हमारे साथ एक पल बिताने को ना, तरसोगे हमारे साथ एक पल बिताने को। तब हम नीचे से जवाब देंगे कि दरवाजा नहीं है बेबी, कब्र से बाहर आने को। पता नहीं वही बात है, तब तो मर गए। अब तो तू हमरा लगा तब से अरे ना बड़ी बेवफा दुनिया है, मरला के बाद का सब जी तरह जैसा मास्टर के बारे में खोल के sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x फार्मूला पाई बाय 2 कब जब x बिलोंग करेगा इसके बीच, यस -1 से 1 से। अगला फार्मूला ध्यान देना, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाय 2। अगला ये x कहां से बिलोंग करेगा, रियल नंबर। तो देखिए tan इनवर्स का डोमेन होता है रियल नंबर, याद है। sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x फार्मूला पाई बाय 2 और x कहां से बिलोंग करता है, डोमेन याद है, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 से इंफिनिटी। मैं कॉन्सेप्ट भी दिया था, जिनको कॉन्सेप्ट पकड़ में नहीं है पकड़ो बाबू। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाय 2 याद हो गया। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाय 2 सबके पाई बाय 2। लेकिन याद होना चाहिए, कभी कभी बनता नहीं, देख गलती कैसे करते, गलती करवाना चाहिए इंसान से, देख कैसे करवाते हैं बेबी। तो यस जी sin इनवर्स 2 प्लस cos इनवर्स 2 तो दैट इज पाई बाय 2 बिकॉज़ sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x मार्बल दाग कर, मार्बल लोड पर चढ़ दे में इस ससुरा जो x है, क्या x इसके बीच में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, तो पाई बाय 2 कैसे लगाती है सर, ये सब देना। यही लोग आप लोग को एडवांस बनाएगा, एडवांस बनना नहीं बनना है जी, बनना है तो एडवांस बनने के लिए चीज करना पड़ेगा। हाँ ये चीज को वहां दे देता ना tan वाला में तो चलता, tan इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 2 तो यहाँ पर आपको पाई बाय 2 बोल दिएगा ना तो चलेगा, बिकॉज़ उसका डोमेन तो पूरा रियल होता है, तो रियल है ना, लेकिन साइन में नहीं चलेगा। ये मैं अभी लिख दिया हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रूफ कर दूंगा। अब हम लोग फिजिक्स की दुनिया में चलेंगे।